नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित प्रजापति और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेंस। चलिए देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस हमें काम के समय को बताता है। टेंस का मतलब होता है समय। टेंस हमें काम के समय को बताएगा। काम का समय का मतलब यहाँ पे काम की स्थिति से है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हुए हैं, देखिएगा। एक सेंटेंस हमने लिखा है हम पढ़ते हैं, दूसरा है हम पढ़ रहे हैं और तीसरा है हम पढ़ चुके हैं। इन तीनों में अंतर ये है कि हम पढ़ते हैं मीन्स होता है कि आप किसी काम को बता रहे हो कि मैं ये काम करता हूँ। इसमें लिखा है हम पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें जो पढ़ने का काम है वो रनिंग में है, मतलब अभी ये काम को आप कर रहे हैं। जबकि थर्ड वाला जो सेंटेंस है हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पढ़ने का काम है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये जो काम की स्थिति है वो हमें यहाँ से पता चल रहा है। इसी को हम टेंस बोलते हैं। टेंस जो होता है वो काम की स्थिति को बताता है, काम के समय को बताता है। चलिए देख लेते हैं टेंस कितने टाइप के होते हैं। टेंस 3 टाइप के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस जिसका मतलब है से है, दूसरा है पास्ट टेंस जिसका मतलब था से है और तीसरा है फ्यूचर टेंस जिसका मतलब ग से है। इन तीनों टेंस के 4 भाग और होते हैं। चलिए देख लेते हैं वो 4 भाग कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैंने टेंस चार्ट बनाया है। जैसे टेंस होते हैं 3, एक होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। इन तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक होता है इंडेफिनिट जिसको हम सिंपल के नाम से भी जानते हैं, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे टेंस इस चार्ट को समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से 12 टेंस हो गए। अब इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है डू डस, जिसकी हिंदी होती है ता है। ये जो होते हैं वो हमें काम मतलब सब्जेक्ट जो होते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है जो मैंने आपको पहले ही क्लासेस में समझा चुका हूँ। चलिए फिर से बता देता हूँ। सेंटेंस में जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट 8 होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम। वो जो काम करते हैं वो केवल काम जो होता है उनको आदत के रूप में बताएंगे तो हम ताहे से बताते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरी आदत है। वह खेलता है, ये उसकी आदत है। तो जब कभी भी कोई भी सब्जेक्ट अपनी आदत को बताएगा तो ताहे से बताएगा। इंग्लिश में हम डू डज का यूज़ करके बताते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो यूज होता है वो आदत को बताने के लिए यूज होते हैं। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट की आदत को बताने के लिए यूज होंगे। ये प्रेजेंट की आदत बताने के लिए यूज होते हैं, ये पास्ट की आदत बताने के लिए यूज होते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो फ्यूचर की आदत को बताने के लिए यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझें। मैं पढ़ाता हूँ, तो ये मेरी आदत है। इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ। मैं मीन्स आई, ता हूँ मीन्स होता है डू और डज। अब आपको ये प्रॉब्लम होगी कि कब डू लगाना है कब डज लगाना है। तो मैंने इससे पहले ही वीडियो बनाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, आप उसे देख लीजिएगा। उसमें आपको ये पता चलेगा कि जब 2 हेल्पिंग वर्ब हों या 3 हेल्पिंग वर्ब हों और हिंदी एक ही रहे तब हमें कैसे पता करना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास ज़रूर देखिएगा। तो आई के साथ लगता है डू, तो यहाँ पे इसका मतलब समझाते हैं। डू नहीं लगाएंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ये जो ऑब्लिक करके मैंने लिखा है डू नहीं लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, और यदि डज नहीं लगेगा तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लग जाएगा। तो मैं पढ़ाता हूँ को ट्रांसलेट करते हैं आई मीन्स मैं, ताहू मीन्स होता है डू डज, आई के साथ लगेगा डू। तो हम डू नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है डू ऑब्लिक V1। कहने का मतलब ये है कि डू ना लगाएंगे
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, और यदि डज नहीं लगाएंगे तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा देंगे। रखना है आपको कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम डू, डज और डिड इनका यूज़ नहीं करते हैं। यदि डू लगता है तो उसके जगह में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, यदि डज लगता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा देते हैं, और डिड लगेगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। कब? जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तब। तो चलिए देखते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो मैं मीन्स आई, ता हूँ मीन्स डू, डू नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो पढ़ाना मीन्स होता है टीच, तो आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरी आदत हो गई। अगर इसी को मुझे पास्ट में आदत बतानी हो तो क्या बनेगा ये? मैं पढ़ाता था, तो मैं मीन्स आई, ता था मीन्स डिड। अभी हमने कहा कि डिड पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगता, उसके जगह में हम डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। तो पढ़ाना मीन्स टीच, और टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट होता है, तो आई टॉट, मैं पढ़ाता था। इसी तरीके से अगर फ्यूचर में आदत बतानी हो तो मैं पढ़ाऊँगा, मैं मीन्स आई, गा मीन्स सेल विल, आई के साथ सेल, और पढ़ाना मीन्स टीच। अब इसका मतलब हम समझते हैं कि वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है, इन तीनों में लिखी हुई हैं, चारों में। तो ये इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि यदि ये लग जाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अगर नहीं लगते तो वो तो लिखा ही हुआ है, अगर लग जाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब की जगह में इज़, एम आर, वॉज वर्ब और सेल बी विल भी आएगा, तो हम जब वर्ब लिखेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। जैसे देखते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मीन्स आई, रहा हूँ मीन्स इज़, एम आर, आई के साथ एम लगेगा, और वर्ब। किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर वर्ब लिखना है। तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख दिया, अब वर्ब लिखना है, पढ़ाना मीन्स टीच। अब दिक्कत ये है कि कौन सा फॉर्म लगाएं, तो आप यहाँ से देख लीजिए, हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ से लिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो टीच तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख ही दिया है, इसके साथ आईएनजी लगा देंगे, तो आई एम टीचिंग। तो इस तरीके से इनका मतलब है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इंडेफिनिट टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, इन तीनों का काम है आदत को बताना। ये प्रेजेंट की आदत को बताता है, ये पास्ट की आदत को बताएगा, और ये फ्यूचर की आदत को बताता है। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूस जो होता है किसी भी काम के रनिंग को बताता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे काम जो है पढ़ाने का वो चल रहा है, तो ये प्रेजेंट में बताएगा, ये पास्ट में बताएगा, और ये फ्यूचर में बता देगा। कौन? शैल बी, विल बी। तो इन सभी से सेंटेंस बना के देख लेते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका पास्ट हो जाएगा मैं पढ़ा रहा था, सब्जेक्ट कौन? मैं मीन्स आई, हेल्पिंग वर्ब रहा था मीन्स वॉज वर्ब, तो आई के साथ वॉज, और वर्ब है पढ़ाना मीन्स टीच, आईएनजी जुड़ेगा तो आई एम टीचिंग बन गया। तो मैं पढ़ा रहा था। और यदि इसी का फ्यूचर बनाना हो तो मैं पढ़ा रहा होऊंगा, मैं मीन्स आई, रहा होऊंगा मीन्स शैल बी, और पढ़ाना मीन्स टीच। काम रनिंग में होता है तो आईएनजी लगा देते हैं, तो टीचिंग बन गया। आगे देखते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस जो होता है वो किसी भी काम के कंप्लीट को बताता है, मतलब काम जब कंप्लीट हो जाते हैं उसको परफेक्ट टेंस बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स होता है चुका है या है, जिसकी इंग्लिश होती है हैज़ है। पास्ट परफेक्ट मीन्स होता है हैड, चुका था या था। और फ्यूचर परफेक्ट मीन्स होता है शैल हैव, विल हैव, चुका होगा या होगा। सेंटेंस बना के देखते हैं। मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मैं मीन्स आई, चुका हूँ मीन्स हैज़ हैव, आई के साथ हैव, और पढ़ाना मीन्स टीच। पढ़ाना मीन्स तो टीच होता है, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। तो मैं पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट। इसी तरीके से अगर इसका पास्ट बनाना हो
मैं पढ़ा चुका था, मैं मीन्स आई, चुका था मीन्स हैड, और वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाना है टॉट, आई हैड टॉट। अगर फ्यूचर बनाना है तो मैं पढ़ा चुका हूँगा, मैं मीन्स आई, चुका हूँगा मीन्स शैल हैव, और पढ़ाना मीन्स टीच का टॉट। तो इस तरीके से परफेक्ट टेंस जो होता है वो किसी भी काम के कंप्लीट को बताता है। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऐसे काम को बताता है जो ऑलरेडी पहले से स्टार्ट होकर और अभी भी कंटिन्यू चल रहे हों, उनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बताता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है हैज़ बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब होता है हैज़ बीन, हैव बीन से रहा है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स होता है हैड बीन से रहा था, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स होता है शैल हैव बीन, विल हैव बीन से रहा होगा। सेंटेंस बना के देख लेते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं मीन्स आई, हेल्पिंग वर्ब है से रहा हूँ मीन्स होता है हैज़ बीन, हैव बीन, तो आई के साथ हैव बीन। फिर लिखना है वर्ब पढ़ाना मीन्स टीच, काम रनिंग में है तो आईएनजी लगा देंगे तो टीचिंग। फिर बचा 2 घंटे से, तो से का मतलब होता है फॉर, और 2 घंटे मतलब होता है 2 आवर्स। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। अगर इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है तो मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं मीन्स आई, से रहा था मीन्स हैड बीन, पढ़ाना मीन्स टीच, काम रनिंग में है तो आईएनजी लगाते हैं तो टीचिंग, और 2 घंटे से का मतलब फॉर, 2 घंटे मीन्स 2 आवर्स। इसी तरीके से फ्यूचर बनाना है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा, तो मैं मीन्स आई, से रहा हूँगा मीन्स शैल हैव बीन, टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से ये आपका टेंस चार्ट है, और इससे हमने सेंटेंस बनाना भी सीखा है। तो अब हम ये सीख लेते हैं कि यदि आपके एग्ज़ाम में कोई सेंटेंस लिखा हो और उस में एक क्वेश्चन आया हो कि इसे आप दूसरे टेंस में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। एक सेंटेंस लिखा है ही इज़ राइटिंग अ लेटर। इस सेंटेंस को चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर, इस सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो याद रखना है आपको कि इस सेंटेंस से आपको मतलब नहीं है, मतलब यहाँ से है पास्ट इंडेफिनिट। अब आपको पास्ट इंडेफिनिट याद रहना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है। चलिए देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है डिड, और डिड आपको पता है कि पॉजिटिव सेंटेंस में डिड नहीं लगता है। डिड नहीं लगेगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। ही का ही, इज़ नहीं आएगा, अब हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे तो डिड के इज की जगह में डिड आ जाएगा। और आपको पता है डिड हम नहीं लगाएंगे, डिड नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब देखते हैं राइटिंग, तो राइटिंग का सेकेंड राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट, तो ही रोट। फिर जो बचा उसको लिख दो अ लेटर, तो ही रोट अ लेटर। इसी तरीके से दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, इस सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज MR, तो दे फिर इस विल हैव की जगह में आप इज MR लगा देंगे तो दे के साथ क्या लगेगा R, तो दे आर। फिर ये प्लेड लिखा है तो प्लेड तो विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, देखिए विल हैव कहाँ है, ये है, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है इसलिए प्लेड लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या लिख दिया इज MR। अब इज MR के साथ वर्ब की ING फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे प्ले है तो प्ले का ING क्या होता है प्लेइंग, तो दे आर प्लेइंग। फिर क्या है क्रिकेट, तो क्रिकेट। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में किसी भी सेंटेंस को दूसरे टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जैसे हैज़ बीन और हैव बीन मतलब होता है से रहा है, से रहा है। इसी तरीके से हैड बीन मीन्स से रहा था और शैल हैव बीन विल हैव बीन मीन्स से रहा होगा। तो ये जो से की इंग्लिश है वो होती है सिंस और फॉर, इन दोनों का मतलब होता है से। तो याद रखिएगा सिंस का यूज हम निश्चित समय बताने के लिए करते हैं, जबकि फॉर का यूज जबकि फॉर का यूज जब काम के शुरू होने का टाइम पता ना हो। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिंस और फॉर इन जो हिंदी मैंने लिखा है उसका क्या मतलब है। जैसे वह 3 घंटे से खेल रहा है, एक सेंटेंस मैंने बनाया कि वह 3 घंटे से खेल रहा है। तो वह 3 घंटे से खेल रहा है। अब ये जो 3 घंटे जो टाइम दिया हुआ है वो हमको ये नहीं पता है कि वो 3 घंटे कौन से हैं। एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से ये 3 घंटे कौन से हैं इस सेंटेंस में हमको नहीं पता है। कहने का मतलब क्या लगेगा कि ही से रहा है मीन्स होता है हैज़ बीन प्लेइंग, वह खेल रहा है ही हैज़ बीन प्लेइंग। अब 3 घंटे से मीन्स हो गया फॉर। फॉर क्यों हो गया? क्योंकि ये 3 घंटे जो हैं वो काम के शुरू होने का टाइम नहीं पता है कि 24 घंटे में वो 3 घंटे कौन से हैं, इसलिए हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे फॉर 3 आवर्स। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस में वह सुबह से खेल रहा है तो ही हैज़ बीन प्लेइंग। अब सुबह जो है वो टाइम निश्चित है भाई, सुबह मतलब सुबह होता है, तो ये समय जो है वो काम कब स्टार्ट हुआ? सुबह हुआ, तो सिंस मॉर्निंग। तो जब काम के शुरू होने का समय निश्चित रहेगा तो आप सिंस लगाइएगा, और काम के शुरू होने का जो टाइम है वो पता ना हो तो आप फॉर लगा लीजिएगा। या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिन दिन का नाम आएगा, जैसे वह सोमवार से खेल रहा है, दिन का नाम आया तो सिंस लगाएंगे। महीना वह जनवरी से खेल रहा है तब भी सिंस लगाएंगे। सन वह 2010 से खेल रहा है तब भी सिंस लगाएंगे। सुबह वह सुबह से खेल रहा है तब भी सिंस लगाएंगे। वह शाम से खेल रहा है तब भी सिंस लगाएंगे। तो जो भी चीज़ें हैं जो समय को निश्चित कर रहे हैं उसमें आप सिंस लगा दीजिएगा, बाकी इनको छोड़ के जो कुछ भी आएगा उसमें आप फॉर लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी टेंस की क्लास कंप्लीट हो जाती है। टेंस में एक चीज़ और रहेगा कि सेंटेंस पॉजिटिव तो हमने बनाना सीख लिया है, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, WH क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और WH क्वेश्चन का नेगेटिव कैसे बनाते हैं, तो वो हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, बाय बाय।